बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बेटा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। ये बेसिकली इसमें 3 टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो परमुटेशन या कम्बिनेशन पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है। फैक्टोरियल नोटेशन को क्रिश्चियन क्रैम्प ने इन्वेंट किया था, यानी इसने डिस्क्राइब किया था। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, बल्कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं, आप इसे कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर n के लिए हम फैक्टोरियल को किस तरह डिफाइन करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये दोनों नोटेशंस हैं फैक्टोरियल की। n अगर हमारे पास कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल के लिए n का क्या होना ज़रूरी है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर से क्या मुराद है कि ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। इंटीजर्स का सेट आपके पास ये होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। आपने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, यानी आपने -1 नहीं लेना, -2 -3 कुछ भी नहीं लेना, 0 ले सकते हैं, 1 2 3। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, यानी जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर मैं उसका सेट लिखूँ तो वो हमारे पास रह जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो फैक्टोरियल है वो बेसिकली डिफाइन है होल नंबर्स के लिए। और किस तरह से डिफाइन है? n फैक्टोरियल इज़ डिफाइंड एज कि जिस नंबर का आप फैक्टोरियल ले रहे हैं वो लिखें, फिर उससे एक नंबर कम कर दें, फिर उससे भी एक कम करते हैं और इनका प्रोडक्ट लेते जाएं, हत्ता कि आप चलते चलते 3 2 1 तक जाना है। आपने जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना है वो नंबर लिख के बैकवर्ड आपने काउंटिंग लिखनी है, कहाँ तक? 1 तक, और इन सब का प्रोडक्ट ले लेना है। वो आपके पास क्या बन जाएगा? n का फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 5 का फैक्टोरियल ले लूँ, तो 5 फैक्टोरियल से मुराद ये है 5 × 4 3 2 1। अब इन सब का आप प्रोडक्ट ले लें तो 120 हमारे पास 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लिखें 4 का फैक्टोरियल तो वो क्या होगा? 4 3 2 1। 4 का फैक्टोरियल यानी 24, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें आप। सिमिलरली 3 का फैक्टोरियल लिखें तो 3 2 1 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एक चीज़ आप नोट करें, अगर फैज़ान ये देखो, ये जो इतना इतना हिस्सा है जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, ये तो 3 का फैक्टोरियल नहीं है। तो यानी कि 4 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 फैक्टोरियल, या मज़ीद इसमें देखें ये किसका फैक्टोरियल है? 2 का। इसे क्या लिखा जा सकता है? 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 फैक्टोरियल। और इसी तरह 4 के फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं? 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। या 5 के फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। यानी कि आप किसी भी नंबर का जब फैक्टोरियल ओपन करते हैं, मैंने जैसा कि 5 का किया है, तो आप लिख सकते, फैक्टोरियल की डेफिनेशन तो बेसिक यही है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। लेकिन अगर आप चाहें तो 4 के बाद फैक्टोरियल लगा दें क्योंकि ये सारा 4 का फैक्टोरियल है, या आप चाहें तो 3 के बाद फैक्टोरियल लगा दें क्योंकि ये 3 का फैक्टोरियल है। तो 5 के फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। फर्दर 3 को भी एक्सपेंड करें तो वो क्या हो सकता है? 3 × 2 फैक्टोरियल। तो यानी कि आप जब काउंटिंग कर रहे हैं बैकवर्ड, तो किसी भी नंबर के बाद आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं, यानी जो भी नंबर 1 से पहले आ रहा है उसके बाद फैक्टोरियल लगाया जा सकता है। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। अब एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और बेटा 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। अब 1 का फैक्टोरियल 1 तो समझ आ जाता है कि 1 से हमने 1 तक ही जाना था, तो एक ही नंबर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 ही रहता है। लेकिन 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे है? तो इसका छोटा सा प्रूफ देखें। y 0 फैक्टोरियल इज़ 1। तो मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करते हैं। अभी जो हमने डिस्कशन की है उसके अकॉर्डिंग देखें, n का फैक्टोरियल आपने डिफाइन किया है अभी, n × n - 1 n - 2 अप टू सो ऑन 3 2 एंड 1। इस फैक्टोरियल फॉर्म को आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल × n - 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक ब्रेक लगा दें आप। मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ आप फैक्टोरियल को ब्रेक करना चाहें, लास्ट टर्म के बाद क्या लगा दें? फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है जी। n फैक्टोरियल इक्वल आ गया n × n - 1 फैक्टोरियल। अब अगर मैं n की जगह पे 1 पुट कर दूँ, यहाँ पे 1 पुट कर दें, 1 का फैक्टोरियल अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? 1। और 0 में से 0 माइनस करें 0 फैक्टोरियल, तो देखें 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया?
1 के। ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल हमने देख लिया कि 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल आ जाता है 1 के। ये आपने कैलकुलेशन में बात याद रखनी है। तो यही है बेसिक चीज़ें। इसके साथ आप कुछ 1-2 नोट लिख लें। ये नोट सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए हैं, अदरवाइज ये मैंने डिस्कस डेफिनेशन में कर दिए हैं कि आप नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं ले सकते हैं, वो डिफाइन ही नहीं है। ना नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन है और ना ही हमारे पास डिफाइन है जी फ्रैक्शनल वाले का या डेसिमल वाले का। इन 3 तरह के नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या कह लें होल नंबर्स का फैक्टोरियल आपके पास डिफाइन है। तो नोट ये लिखना है कि जी -n फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट, या 1/n का फैक्टोरियल भी एग्जिस्ट नहीं करता, या पॉइंट में अगर कोई नंबर है डेसिमल नंबर। इसी तरह डेसिमल में जो नंबर होते हैं इशारिये वाले नंबर, उनका भी जो है फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस जो आप जो हमने सीखा है इस यहाँ तक वो यही है। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ कि फैक्टोरियल नोटेशन 2 तरह से लिखी जा सकती है। फैक्टोरियल का मतलब है कि जिस नंबर का फैक्टोरियल ले रहे हैं वहाँ से लेके बैकवर्ड आप आते जाए 1 तक और सारे नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। उस नंबर को भी शामिल करके 1 तक जितने डिजिट्स आते हैं दरमियान में सबका प्रोडक्ट उस नंबर का फैक्टोरियल कहलाएगा। ये बेसिकली क्रिश्चियन क्रैम्प ने जब ये नोटेशन दी थी ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के हवाले से है कि जो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। तो ये नोटेशन यूज़फुल है, तो ये आप याद रख लें। इसमें से जो अहम बातें हैं वो ये है कि 1 का फैक्टोरियल 1 है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 है, नेगेटिव नंबर्स का भी फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, जो फ्रैक्शन में लिखे जाएँ यानी बटे में जो रकमें लिखी जाती हैं उनका भी फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, जो इशारिये में नंबर लिखे जाते हैं बेटा उनका भी फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम चलते हैं 7.1 की तरफ। देखें 7.1। अच्छा, अब ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ये जो फैक्टोरियल फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इन्हें हमने वैल्यूएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत आसान है। मसलन ये क्वेश्चन नंबर 6 में इसका कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का 6th पार्ट देखें तो ये लिखा है जी 6 फैक्टोरियल। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 और इसी तरह 2 1। लेकिन मैं 3 पे फैक्टोरियल लगा के रोक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे भी 3 का फैक्टोरियल नज़र आ रहा है। ये दोनों कैंसिल कर देंगे हम, 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। एक 3 का फैक्टोरियल एक्सपेंड कर लें, ये फैक्टोरियल वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब ये जो टर्म्स रह गई हैं इन्हें भी आप सोल्व कर सकते हैं। ये देखें 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 2 से कैंसिल, 4 5s are 20। यानी इस सारे को सॉल्व करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखें 8 फैक्टोरियल है तो आप इसे क्या लिखेंगे 8 7 6 5 4। 4 के बाद 3 2 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, बल्कि 4 को डायरेक्टली मैं क्या लिखूँगा 4 फैक्टोरियल, और क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है इनकी कटिंग कर लेंगे हम, और 2 को एक्सपेंड कर दें 2 × 1। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब इन चारों नंबर्स को आपने क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर आता है। 5 6 are 30, 30 को 4 से करेंगे तो 120, 120 को 7 से करेंगे तो 840 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखें 9 फैक्टोरियल का मतलब है जी 9 × 8 × हाफिज़ान मैं यहाँ पे किसका फैक्टोरियल लिखूँगा, कहाँ तक इसे एक्सपेंड करूँ 7 तक। शाबाश। क्यों बेटा देखें ये 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें और 9 - 2 का मतलब क्या है 7 फैक्टोरियल, इसलिए मैंने 9 का फैक्टोरियल 7 तक रोक दिया। अब 7 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 9s are 36। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखें ऊपर 15 का फैक्टोरियल ऐसे भी ना एक्सपेंड करें इसे भी ना करें, 15 में से 15 माइनस किए 0 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल से कैंसिल, 1/0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। अब 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे देखें तो उसमें आपसे कहा गया है कि आपको जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, यानी पहले क्वेश्चन के आपने रिवर्स काम करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखें 8 × 7 × 6। ये पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है,
ये डॉट है यानी मल्टीप्लिकेशन के को शो कर रहा है। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1 है। आपने इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बनानी है, तो ऑब्जर्व करें बटे के नीचे जो टर्म लिखी हुई है ये तो सीधा सीधा 3 का फैक्टोरियल है, लेकिन ऊपर 8 का फैक्टोरियल बनाया जा सकता है अगर 6 के बाद क्या आ जाए हमारे पास 5, 4, 3, 2 एंड 1, क्योंकि जिस नंबर का फैक्टोरियल बनाना है आपने उस नंबर से लेके 1 तक कंटिन्यूसली नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 8, 7, 6 तो है, अब इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए हमें ज़रूरत है 5, 4, 3, 2 और 1 की। तो ये मैंने खुद से जब मल्टीप्लाई कराया है नंबर, तो इन्हीं को क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड भी। आप इसी नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड। और ये इतने ज़्यादा नंबर लिखने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली इसे क्या लिख लें कि जी 8, 7, 6, 5 तो है, ये जो 5 लिखा है 5 से आगे जो मैंने नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं ये तो बेसिकली 5 का फैक्टोरियल नहीं है। तो बजाय इसके कि हम सारे नंबर लिखें, आगे वाले सवालों में हम क्या करेंगे कि जो आखिरी नंबर हमारे पास होगा उससे एक कम का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। यानी आखिरी नंबर था हमारे पास 6 से कम करें तो 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। अब ये बन जाएगा ऊपर 8 का फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखें। अब लास्ट आपके पास नंबर क्या है, 49 में से एक कम करें तो 48 बनता है। तो बेटा 48 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करवा दिया आपने और डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर बन जाएगा 52 का फैक्टोरियल, क्योंकि 52 से लेके आगे ऑनवर्ड 1 तक सारे नंबर्स हैं, और नीचे ये 4 का फैक्टोरियल है और ये 48 का। बस आपने फैक्टोरियल नोटेशन बनानी थी, वो बन गई है। यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए आपके पास लिखा है n+2, n+1 और क्या है n। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर n+2 है, ये उससे एक कम है, ये उससे एक कम है। आपने करना क्या है कि आखिरी नंबर में से एक कम कर देना है। लास्ट डिजिट है आपके पास n, तो n में से एक माइनस कर दें। n लिखने के बाद आपने n-1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। और जब आप ये कर लेंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा हमेशा उसी का फैक्टोरियल बनेगा। यानी आपके पास आखिरी नंबर n था, आपने n-1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, तो इन सब में से बड़ा नंबर n+2 है, तो ऊपर n+2 का फैक्टोरियल, नीचे एज इट इज़ n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखें, n+1 इंटू n-1 एज इट इज़। अब ये लास्ट डिजिट है आपके पास, इसमें से आपने क्या करना है, ली एक माइनस कर देना है। तो n-1 में से एक माइनस करें, क्या बनेगा, n-2। n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी है कर दें और डिवाइड भी, ये 3 का फैक्टोरियल बन गया। ये 3 to 1 3 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड। अब ये किसका फैक्टोरियल बन रहा है, ऊपर n+1 का और नीचे ये एज इट इज़ रहेगा। लास्ट क्वेश्चन भी देख लें। लास्ट डिजिट है हमारे पास n-r+1, जो आखिरी नंबर आपके पास है आपने उसमें से एक कम करना है। तो n-r+1 है लास्ट डिजिट, इसमें से एक माइनस करें तो 1 से क्या आ जाएगा, कैंसिल। क्या रह गया आपके पास, n-r। यानी अब आपने n-r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। n-r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया आपने और डिवाइड भी कर दिया, ऊपर n का फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे n-r का। यहाँ पे आपने n-r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करवा दिया है और डिवाइड भी करवा दिया है, और इन सब में से बड़ा नंबर n है, तो आप क्या करेंगे कि n के फैक्टोरियल से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ बेसिकली n-1 होना चाहिए, इधर 2 आएगा। अब ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल और नीचे n-r का फैक्टोरियल। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है इसके हवाले से तो आप पूछ सकते हैं।